नमस्ते। जय श्री कृष्ण। मैं पंडित ब्रिजेश रावल, हिंदू एंड जैन टेम्पल ऑफ लास वेगास से बोल रहा हूं। आप सभी का वेडनेसडे 6 बजे प्रवचन के अंदर आप सभी का स्वागत है। प्रवचन शुरू करने से पहले 2 मिनट मंदिर के सभी देवी देवताओं का ध्यान, उनकी प्रार्थना करके हम प्रवचन को आगे बढ़ाते हैं। तो सभी लोग 2 हाथ जोड़ के भगवान का नाम स्मरण कीजिए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनवन्ति देव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यां सामगा ध्यानावस्थितगदगतेन मनसा पश्यन्ति यां योगिनो यस्यां तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। तो आज का प्रवचन स्टार्ट करें। एवरी वेडनेसडे शाम को 6 बजे लास वेगास के टाइम के हिसाब से ये प्रवचन हम स्टार्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये प्रवचन 45 मिनट्स टू 1 आवर तक का होता है। आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इतना जो मैसेजेस आपको आते हैं प्रवचन के, उसको आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, उनके अंदर आप फॉरवर्ड करो, जिससे जो भी लोग ये प्रवचन का हिस्सा बनेंगे, जिन जिन लोगों को हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त होगा, तो उनका भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। तो हो सके इतना ये धर्म का प्रचार कीजिए। जितने भी आपके सर्कल में हो उन लोगों को ये मैसेज आप छोड़िए, जिससे सभी लोग ये प्रवचन का हिस्सा बन सके। तो आज का हमारा प्रवचन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा विषय जो है वो है मंत्र का हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा, मंत्र का पावर यानी मंत्र की शक्ति क्या है। तो सबसे पहले भगवान मनु ने एक श्लोक लिखा है, वो समझना चाहिए। भगवान मनु कौन है? तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उनका नाम है मनु महाराज। तो ब्रह्मा जी का जो मानस पुत्र है उसका नाम है मनु, और उसके द्वारा ही हम सबका नाम पड़ा मनुष्य, मानव। तो मनु महाराज ने एक ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति के अंदर मनु महाराज कहते हैं, दैवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा जगत, पूरा विश्व वो देवताओं के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता। जो देवता है वो किसके अधीन है? तो मंत्र के अधीन है। मंत्राधीनाश्च देवता। वो मंत्र किसके अधीन है? तो लिखा है मनुस्मृति के अंदर, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन। जो मंत्र है वो ब्राह्मण के अधीन है। और ब्राह्मणा मम दैवतम, इसलिए हम ब्राह्मण को, भूदेव को देव मानते हैं। तो ये जो परंपरा है कि पूरा विश्व वो देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है,
और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए हम ब्राह्मण को भूदेव कहते हैं, यानी पृथ्वी के देव। इसीलिए हम ब्राह्मण छोटा हो या बड़ा उसको मस्तक झुका के वंदन करते हैं और ब्राह्मणों के हम आशीर्वाद लेते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो सारा ये चीजें के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ब्राह्मण गुरु परंपरा से पढ़ा हो, गुरु की सेवा करके उसने विद्या प्राप्त की हो, और वो ब्राह्मण आपके घर पे आके मंत्र का पाठ करे, चाहे आपको मंत्र का अर्थ पता ना हो, मगर विधि विधान से वो ब्राह्मण आपके घर पे आके देवताओं की पूजा करवाए, अग्नि के अंदर आहुति डाले, ये सारी चीजें, ये सारी प्रोसेस से हमें क्या फल प्राप्त होता है? तो वो जो मंत्र है, वो मंत्र हमारे घर का एनवायरनमेंट शुद्ध करता है। मंत्र का पावर जो है, मंत्र की जो शक्ति है, वो यही है कि कई समय तक संस्कृत में पढ़े हुए मंत्र के वाइब्रेशंस हमारे घर के अंदर रहते हैं। दो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। हर एक पूजा हम जो करते हैं देवी देवताओं की, तो पूजा के अंत में हम आरती करते हैं, और आरती का जो दिया है, यानी घी में बनाया हुआ दिया, वो और उसके अंदर डाला गया कपूर, उसके द्वारा होता क्या है? तो कपूर क्यों जलाया जाता है पूजा के अंत में, आरती के अंत में? तो उसका अर्थ यह है, मंत्र के द्वारा घर के अंदर का एनवायरनमेंट शुद्ध हुआ, मंत्र के द्वारा घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हुई, घर के अंदर मंत्र के द्वारा एक पॉजिटिव एनर्जी का शुरुआत हुई, जिसके कारण घर की पवित्रता, घर की भूमि, हमारे मन के विचार, ये सारी चीज पवित्र हो गई। अब सूक्ष्म जीव जंतु, बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर रोग का उपद्रव कर सकते हैं, इसीलिए रोगों की शांति के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने आरती के अंदर कपूर जलाने का या घी में बनाई हुई ज्योत जलाने का प्रावधान रखा है। तो ये जो आरती की जो ज्योत है, कपूर जलाते हैं या घी का दिया जलाते हैं, उससे होता क्या है? तो साइंटिफिक रीजन ये है कि घर के अंदर अंतरिक्ष में, यानी वायुमंडल में जो सूक्ष्म जीव जंतु है, जो जिसको हम आज के जमाने में बैक्टीरिया कहते हैं, उसको दूर करने का काम ये आरती करती है। तो आरती जीवन में एवरीडे हमें करना चाहिए। नियम तो ये कहता है सुबह और शाम घर में आरती होनी चाहिए, जिससे घर का वातावरण पवित्र रहे और रोग मुक्त रहे। तो मंत्र जो है, वो मंत्र पढ़ता कौन है? मंत्र की शक्ति कैसे उत्पन्न होती है? तो मंत्र वो गुरु परंपरा से पढ़ाया जाता है। कोई भी मंत्र, आप कभी भी मंत्र पढ़ो और उसका फल प्राप्त हो, वो मानसिकता गलत है। मंत्र की परंपरा यही है, मंत्र वो गुरुमुख होना चाहिए। जो मंत्र आपने गुरुमुख किया है, उसी मंत्र का आप जाप करते हो, ध्यान करते हो, स्मरण करते हो, वही मंत्र आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। मंत्र अशुद्ध है, मंत्र गुरु परंपरा से नहीं पढ़ा गया, वो मंत्र आपके जीवन में अन्यथा कभी भी शुभ फल नहीं देता, वो व्यर्थ जाता है। इसीलिए कोई भी मंत्र आप गुरुमुख अवश्य करो। कोई विद्वान ब्राह्मण को बुला के आपको जो मंत्र सीखना है या मंत्र के जाप रूटीन में आप करना चाहते हो, तो गुरुमुख यानी कोई ब्राह्मण के मुख के द्वारा वो मंत्र आप एक बार अवश्य प्रॉपर उसका प्रोनाउंसिएशन सीख लो, समझ लो, उसके बाद वो मंत्र डेली रूटीन पूजा में आप यूज कर सकते हो। मंत्र जो है वो एक ऐसी शक्ति है, जैसे आपने जो बाण छोड़ा, तो जो बाण है वो है मंत्र, और
छोड़ा हुआ बाण वो कभी वापिस नहीं आता, मुंह में से निकली हुई वाणी वो कभी वापिस नहीं आती, वैसे ही मंत्र है। मंत्र का जैसा उच्चारण करोगे वैसा ही वो मंत्र आपको फल देगा। इसीलिए गुरुमुख गुरु परंपरा से मंत्र पढ़ा जाता है, अन्यथा मंत्र विपरीत परिणाम भी दे सकता है। इसीलिए मंत्र एक ऐसी शक्ति है कि जिससे देवता बंधे हुए हैं। आप जिस प्रोनाउंसिएशन से मंत्र पढ़ते हो, जिस श्रद्धा से मंत्र पढ़ते हो, जिस भक्ति से मंत्र पढ़ते हो, उस प्रकार से देवता मंत्र का फल देने के लिए उत्सुक है। आप जैसा मंत्र पढ़ोगे देवता प्रसन्न होगे, वही मंत्र का आपको फल देगा। तो मंत्र गुरुमुख पढ़ना चाहिए। मंत्र से देवता लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए मंत्र का हर एक पूजा के अंदर अति आवश्यक नियम बनाया है। कोई भी पूजा करो, चाहे देवताओं की पूजा हो, पितरों की पूजा हो, ग्रहों की पूजा हो या भगवान की पूजा हो, कोई भी पूजा करो तो उसके अंदर संस्कृत में मंत्र पढ़े जाते हैं। अन्यथा अलग अलग भाषाओं में आप जो भी स्तुति पाठ करते हो उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। मंत्र के द्वारा की गई पूजा उसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग के अंदर एक नियम है कि जिस प्रकार से आप मंत्र पढ़ोगे, जिस प्रकार से आपका प्रोनाउंसिएशन होगा, उसी प्रकार से आपको कर्म का फल मिलता है। इसीलिए पंडित लोग पाठशाला में गुरु की सेवा करके गुरु के मुख से सारे मंत्र पढ़ते हैं और सीखते हैं, और वो मंत्र अनेक बार पढ़ के उसको कंठस्थ करते हैं, और वो मंत्र यजमान के वहां यानी डिवोटी के वहां जाके पूजा पाठ विधि विधान कराते हैं, जिससे यजमान को भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। तो यह है ज्ञान मार्ग। तो ये हमने चर्चा की मंत्र का पावर और मंत्र का इंपॉर्टेंस। अब हर एक मंत्र जो है वो मंत्र के अलग अलग बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले तो ये समझना कि मंत्र जो है वो कितने हैं, मंत्र की उत्पत्ति कहां से हुई। तो भगवान के मुख कमल से मंत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में से मुख किया, चारों दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी के 4 मुख हुए, और वो 4 मुख से अलग अलग वेद उत्पन्न किए। तो टोटल हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चारों वेद के टोटल मंत्र कितने हैं? तो 100,000, 1,00,000 मंत्र है। तो ये अलग अलग जो मंत्र है, क्यों 1,00,000 मंत्र बताए? एक ही मंत्र से क्या काम नहीं चल सकता था पृथ्वी का? तो भगवान ने अलग अलग प्रकार के मंत्र जो बताए उसका अलग अलग फलस्तुति है। मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो औषधि यानी मेडिकल लाइन, मेडिकल लाइन के अंदर अनेक प्रकार के रोगों के उपचार के लिए अनेक प्रकार की दवाइयां मिलती है। तो हर एक दवाई के पीछे अलग अलग कोई पर्पस है। आपको सर्दी जुकाम है तो उसके लिए अलग दवा, आपको पेट में तकलीफ है तो उसके लिए अलग दवा। तो हर एक रोग के निदान के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयां हैं। वैसे ही हर एक हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं में काम करने के लिए अलग अलग मंत्र बताए हैं। जैसे मनुष्य को जीवन जीने के लिए हेल्थ अच्छी चाहिए तो हेल्थ के रिलेटेड के मंत्र हमारे वेदों में बताए हैं। आदमी की हेल्थ अच्छी है तो आदमी का दिमाग अच्छा चले उसके लिए यानी बुद्धि प्राप्ति के लिए भी अच्छे अच्छे मंत्र बताए हैं। आदमी को लक्ष्मी प्राप्ति करने हैं
तो भी उसके मंत्र है। आदमी को जीवन में शांति चाहिए तो शांति के रिलेटेड के मंत्र है। आदमी को कोई भय सताता है तो वो भय नाश के लिए भी मंत्र बताए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में लिखा है, जिसके कारण प्रॉपर तरीके से वो मंत्र का उपयोग सही समय पे, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ और सही विधि विधान के साथ आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो, वो मंत्र अवश्य आपको फल देता ही है। प्रश्न यही है कि मंत्र कौन सी जगह पे, यानी कौन से मुहूर्त में पढ़ा जाता है, मंत्र कैसे पढ़ा जाता है, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, और मंत्र पढ़ने के समय सारी सामग्री, विधि विधान कैसा है, उसके ऊपर हमारे कर्म का फल प्राप्त होता है। तो यही है ज्ञान मार्ग। तो मंत्र गुरुमुख पढ़ो, शुद्ध पढ़ो, और मंत्र पढ़ते समय उसका उचित काल यानी शुभ मुहूर्त वो तय करो। उसके बाद विधि विधान से देवताओं की पूजा करते हो तो वो कर्म का आपको अवश्य शुभ फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज के जमाने में हमें सबसे पहले जरूरत है हेल्थ की। तो हमारे जीवन के जितने भी प्रश्न है, सुख या दुख के प्रश्न, वो हर एक प्रश्न का समाधान अलग अलग मंत्रों के द्वारा हम कर सकते हैं। मंत्र पढ़ते समय 3 चीज का अवश्य ध्यान रखें। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि मंत्र कैसे पढ़ना है। एक, गुरुमुख मंत्र करो। नंबर 2, शुद्ध प्रोनाउंसिएशन से, प्रॉपर जगह पे और प्रॉपर मुहूर्त पे, और विधि विधान यानी सामग्री के साथ विधि विधान से भगवान के मंत्र पढ़े जाते हैं। मगर मंत्र पढ़ते समय 3 चीज का ध्यान रखना है। मंत्र पढ़ते समय अवश्य आपके कपाल में, मस्तक पे अवश्य तिलक होना चाहिए। आप घर में मंत्र का जाप करते हो, मंदिर में आके भगवान की प्रार्थना करते हो, उस समय अवश्य आपके मस्तक पे तिलक होना चाहिए। विदाउट तिलक आप कोई भी मंत्र का जाप करते हो, वो मंत्र का असर, वो मंत्र की एनर्जी का फल आपको प्राप्त नहीं होता, ऐसा शास्त्र का विधान है। तो जब भी भगवान की पूजा करो तो वो पूजा करते समय अवश्य आप कपाल में तिलक करो। चंदन का, कुमकुम का, विभूति यानी भस्म का, कोई भी तिलक करके आप भगवान के मंत्र का जाप करो। नंबर 2, मंत्र का जाप करने से पहले, कोई भी मंत्र हो, दूसरा ध्यान ये रखना है कि आपके राइट हैंड की रिंग फिंगर के अंदर सोने की, चांदी की या कुशा, जो श्राद्ध के अंदर हम ब्राह्मण लोग जो रिंग पहनाते हैं वो उसको कहते हैं कुशा। तो सोने की यानी गोल्ड, चांदी की यानी सिल्वर की, और कुशा की रिंग राइट हैंड की रिंग फिंगर में धारण करो। तो नंबर 1 तिलक करो। नंबर 2, राइट हैंड की रिंग फिंगर में जाप करने से पहले, मंत्र पढ़ने से पहले अवश्य रिंग धारण करो। और नंबर 3, अपना खुद का आसन लेके बैठ के भगवान के सन्मुख या ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग में बैठ के भगवान के मंत्र का जाप करो। तो ये उसका विधि विधान है। और एक इंपॉर्टेंट बात, कोई भी मंत्र का जाप करो, कोई भी पर्पस से आप मंत्र का जाप करो, जाप हो जाने के बाद 3 बार विष्णवे नमः बोल के जमीन से आप उठते हो, यानी आसन से आप खड़े हो जाते हो, उस समय जमीन को राइट हैंड से टच करके ओम इंद्राय नमः बोल के जहां टीका करते हैं वहां हाथ स्पर्श करो। ये अवश्य करना, क्योंकि
जो भी जप कर्म किया, जो भी मंत्र का पाठ किया, इंद्राय नमः नहीं बोलते तो वो सारा कर्म का फल इंद्र को प्राप्त होता है। वो कर्म का फल के अधिकारी हम नहीं रहते। इसीलिए मंत्र के जाप के अंत में अवश्य आसन छोड़ने से पहले ओम इंद्राय नमः बोल के जमीन को टच करके हमारी भाग्य की रेखाओं को टच करना चाहिए, जिसके कारण हमने जो भी सत्कर्म किया है वो सत्कर्म का फल हमें प्राप्त हो। इसीलिए ओम इंद्राय नमः बोलना चाहिए। अब आज मैं अलग अलग पर्पस के अलग अलग मंत्र, जो दुर्गा सप्तशती करके एक ग्रंथ है, उसके अंदर अलग अलग मंत्र का फल, अलग अलग पर्पस जो है हमारे जीवन के, किसी को एजुकेशन के रिलेटेड की समस्या है बच्चों का, किसी को बहुत मेहनत करते हैं मगर धन प्राप्त नहीं होता, किसी को हेल्थ अच्छी नहीं रहती उसकी समस्या है, किसी को रात में भय लगता है, अलग अलग प्रकार के स्वप्न आते हैं, फिर किसी को पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है, फिर जीवन में शांति नहीं है। तो ऐसे अनेक प्रकार के हमारे जीवन के प्रश्न हैं। तो वो प्रश्नों के हिसाब से मैं आपको सारे मंत्र बताऊंगा। आपको मंत्र याद रहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको जो भी पर्पस है तो वो मुझे मंत्र यानी कौन सा पर्पस यानी हेल्थ, तो मुझे व्हाट्सएप में हेल्थ मंत्र ऐसा लिख के भेज दो, तो मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगा, जिसके मंत्र के जाप आपको घर में सुबह शाम रात कभी भी करना है। स्नान करके आपके देवस्थान के सामने बैठ के तिलक, राइट हैंड में रिंग फिंगर में रिंग धारण करके आसन लेके भगवान के सामने बैठ के मंत्र का जाप करना है। मिनिमम कोई भी मंत्र का जाप करो तो मिनिमम 108 टाइम्स करो। आपके घर में आपकी खुद की कोई माला हो तो ठीक है, अदरवाइज कर माला यानी हाथ से काउंट करके भगवान के मंत्र का जाप करो। मैंने पहले भी बताया था कि मंत्र का जाप, आपके पास कोई माला नहीं है, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला या अन्य किसी भी प्रकार की माला आपके पास नहीं है, तो भगवान ने हमें माला दी है, उसको कहते हैं कर माला, हाथों से काउंट करना। पहले भी एक प्रवचन में मैंने वो बताया था, आज भी बता रहा हूं कि हाथ से आपको मंत्र के जाप करने हैं और काउंटिंग करना है तो कैसे किया जाए। सभी लोग ध्यान से देखना। राइट हैंड की रिंग फिंगर का जो मिडल भाग है उसको अनामिका ये फिंगर को कहते हैं, उसका सेंटर पार्ट है, वहां से काउंट किया जाता है। तो नंबर 1, उसके नीचे नंबर 2, फिर सबसे छोटी फिंगर का बॉटम एरिया 3, उसके ऊपर 4, 5, 6, अनामिका का ऊपर का भाग 6, बड़ी फिंगर मिडल फिंगर का सबसे ऊपर का भाग 7, इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी, फिर उसके नीचे 9 और ये है 10। ये जो बड़ी फिंगर के जो 2 भाग है उसको शास्त्र में मेरु कहा गया है। मेरु यानी क्या, जैसे कि ये मेरी माला है तो इसमें जो बड़ा सा मणका रखा है, राइट, या कोई जगह पे आपको दिखेगा कोई कॉटन या कोई ऑरेंज या येलो कलर का कोई रेशमी थ्रेड्स होंगे, तो उसको कहते हैं हम मेरु, यानी माला का मध्य बिंदु। तो माला, कर माला भी आपको जाप करनी है तो कैसे किया जाए वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर से देख लीजिए, राइट हैंड की अनामिका का मिडल फिंगर, वहां से नंबर 1, उसके नीचे 2, फिर यहां 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मिडल फिंगर की 2 जो पार्ट है उसको मेरु माना जाता है। तो ये नंबर 10 हुए, टोटल 4 फिंगर के मंत्र 10 हुए। तो ऐसे करके आप 108 टाइम्स मंत्र का जाप कर सकते हो। तो अब मैं अलग अलग पर्पस के अलग अलग मंत्र मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो सबसे पहला
मंत्र है हेल्थ के रिलेटेड का। जिसको भी जिस पर्पस से आपको मंत्र सुनने हैं या मंत्र का जाप करना है, मंत्र का प्रोनाउंसिएशन मैंने पहले भी कहा नहीं आता, तो आप वो मंत्र सुनना। जो मंत्र चाहिए आप मुझे टेक्स्ट करना, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, और वो मंत्र आप एवरीडे 108 टाइम्स उस मंत्र का जाप करना। तो सबसे पहले मंत्र है हेल्थ के रिलेटेड। शरीर में हेल्थ के रिलेटेड की कोई भी समस्या हो तो हमारा मन धर्म के अंदर नहीं लगता। पूजा पाठ करने बैठो मगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका मन नहीं टिकेगा पूजा के अंदर। तो हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए, हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए मंत्र है। दुर्गा सप्तशती के अंदर मार्कंड मुनि ने ये सारे श्लोक लिखे हैं, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। तो हेल्थ के रिलेटेड का मंत्र है ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। तो ये मंत्र के अंदर माता रानी को ऋषि ने प्रार्थना की है कि हे मां, मेरे और मेरे पूरे परिवार का हेल्थ अच्छी रहे, आरोग्य मीन्स हेल्थ अच्छी रहे, ऐसी है मां भगवती हम सबके ऊपर कृपा करना। तो इसीलिए ये हेल्थ के रिलेटेड का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। मैंने आज स्टडी करके अलग अलग मंत्र निकाले हैं। वो मंत्र अलग अलग वेदों में, अलग अलग पुराणों में उसकी महत्वता बताई है। तो जो विषय का श्रेष्ठ मंत्र है वो मंत्र मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करता हूं। दूसरा मंत्र है एजुकेशन यानी अभ्यास के रिलेटेड। आदमी यानी लड़का या लड़की बहुत मेहनत करता है, मेडिकल लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, या अन्य कोई विषय के ऊपर उसको डिग्री हासिल करनी है, मेहनत करते हैं मगर परिणाम नहीं मिलता। तो ऐसे विद्यार्थियों को कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? तो उसके एजुकेशन के रिलेटेड के दो मंत्र हैं। सबसे छोटा मंत्र जो लड़का या लड़की 8 साल के ऊपर के हो जाए तो वो मंत्र के जाप अपने आप कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम क्लीम नमः। ओम क्लीम नमः। जो लड़का और लड़की जो स्टडी करते हैं एवरीडे ओम क्लीम नमः उस मंत्र का जाप करे तो उसको अच्छा विद्याभ्यास प्राप्त होता है। ये मां सरस्वती का मंत्र है। दूसरा उसका एक दूसरा मंत्र है, वो है थोड़ा लंबा मंत्र है, मगर दुर्गा सप्तशती के अंदर मार्कंड मुनि ने ये श्लोक लिखा है। तो दुर्गा सप्तशती के अंदर टोटल 700 श्लोक है, 13 चैप्टर है। तो उसमें 11th नंबर का जो चैप्टर है, अध्याय नंबर 11, उसके अंदर यह श्लोक लिखा है समस्त विद्याओं की प्राप्ति के लिए कौन सी उपासना करनी चाहिए। तो वो मंत्र यहां लिखा है। तो वो मंत्र है विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगस्सु त्वयैकया पूरितमं वयैतत् काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति। तो ये है समस्त विद्या, एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी फील्ड में हो, उस फील्ड में समस्त विद्याओं की शक्तियों की प्राप्ति के लिए ये मंत्र है। तो जिसको भी ये मंत्र या अन्य कोई भी मंत्र में आगे जो पढ़ूंगा, आपको वो मंत्र की जरूरत है तो आप मुझे टेक्स्ट करना और एवरीडे 108 टाइम्स ये मंत्र आप सुनना, और उसका पुण्य आप जिसको भी अर्पण करना चाहते हो, लड़का लड़की घर के सदस्य अन्य कोई भी, तो उनको आप वो पुण्य अर्पण कर सकते हो। तो तीसरा हमारा विषय है पीसफुल लाइफ। आदमी को जीवन में शांति
वो जीवन में बहुत जरूरी है। आदमी के जीवन का अमुक साल पसार हो जाए, अमुक एज उसकी पसार हो जाए, फिर उसको जीवन में एक ही चीज सबसे महत्वपूर्ण है और वो है शांति। घर बार बच्चे बीबी सब कुछ हो गया और सब लोग सेटल हो गए, उसके बाद आदमी को क्या चाहिए? तो जीवन में शांति चाहिए। तो शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के अंदर चौथे अध्याय में नंबर 4 उसके अंदर एक श्लोक है जो जीवन में जहां जहां शांति है वो सारा जीवन, वो सारी एनर्जी आपके जीवन में प्राप्त हो, ऐसी मां भगवती को प्रार्थना की है। तो वो श्लोक है, ओम या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम क्रुधतियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। तो ये शांति पाठ का मंत्र है। ये मंत्र का पाठ सुनने मात्र से हमारे जीवन में मां भगवती की कृपा से परम शांति की प्राप्ति होती है। एक और मंत्र है कलयुग के अंदर, उसके बिना जीवन जीना थोड़ा कठिन है। वो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जरूरियात है। वो कौन सी चीज? आप सबको पता चल गया होगा, लक्ष्मी। वेल्थ के रिलेटेड का जो कोई मंत्र है, मां भगवती लक्ष्मी की उपासना का श्रेष्ठ मंत्र है, तो वो मंत्र है एवरीडे। वो मंत्र का जाप करने से घर के अंदर महालक्ष्मी स्थिर होती है। बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर आप मंत्र का ये जाप करते हो तो आपके पास लक्ष्मी आएगी भी और लक्ष्मी जीवन में स्थिर भी होगी। लक्ष्मी आना उससे जरूरी है लक्ष्मी को स्थिर करना। आदमी मेहनत, बुद्धि, ईमानदारी से लक्ष्मी कमा सकता है, मगर लक्ष्मी को स्थिर करना वो जरूरी है। यानी आपका इनकम है, उसके सामने सेविंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारे घर के अंदर लक्ष्मी स्थिर कैसे रहे, लक्ष्मी हमारे जीवन में शुभ फल देने वाली स्थायी लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो, तो उसका मंत्र है लक्ष्मी माता का मंत्र। एवरीडे सुबह, दोपहर, शाम या रात को कभी भी 108 टाइम्स विधि विधान से ये मंत्र का पाठ सुनो या मंत्र का जाप करो। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ये लक्ष्मी जी का महामंत्र है। ये मंत्र का जाप एवरीडे 108 टाइम्स सुनने से, यानी एक माला करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। आगे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को इंप्रूव करने के लिए कौन सा मंत्र? कई बार हमारे जीवन में हम कोई भी कर्म करें तो ऐसे लोग भी होते हैं कि कर्म करने से पहले उनके मन में नेगेटिव विचार उत्पन्न होते हैं। ऑलवेज वो लोग नेगेटिव पहले सोचते हैं, उसके बाद पॉजिटिव पे आते हैं। तो शरीर के अंदर हमने जो, भगवान ने जो शक्तियां दी है, तो हमारे बॉडी के अंदर भी विचार करने की जो सिस्टम है, जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है, तो विचार दो प्रकार के उत्पन्न होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो कोई आदमी ऐसे होते हैं, कई लोग कि जिनके जीवन में पहले नेगेटिव विचार उत्पन्न होते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जिनके जीवन में पॉजिटिव विचार उत्पन्न होते हैं। तो जीवन में नेगेटिव एनर्जी को दूर करना, शुद्ध और पवित्र विचार हमारे मन में आए, उसके लिए
नवारण मंत्र का जाप करना वो सर्वश्रेष्ठ है। नवारण मंत्र यानी 9 कैरेक्टर्स का मंत्र, मां जगदम्बा दुर्गा का वो मंत्र है। वो मंत्र सुनने मात्र से हमारे जीवन की सारी नेगेटिव परेशानियां दूर होती है। ऋषि मुनियों ने तो यहां तक कहा है कि नवारण मंत्र की उपासना करने से तन मन और धन का भी सुख प्राप्त होता है और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। मां भगवती जगदम्बा नेगेटिव ऊर्जा को नाश करती है। तो जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना, जीवन में तन मन धन का सुख प्राप्त करना और जीवन में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, ऐसी चीजों से मन को, शरीर को, जीवन को दूर रखना, ऐसा कोई मंत्र है तो वो मंत्र है नवारण मंत्र। 9 कैरेक्टर्स का माता जी का मंत्र वो है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। तो ये जो मंत्र है वो मंत्र 9 कैरेक्टर्स का मंत्र है। ये मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है और नेगेटिव ऊर्जा चली जाती है। तो वो मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। ये मंत्र का जाप करने से जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा आती है। मैंने पहले भी कहा, अभी बीच में फिर से कह रहा हूं, कोई भी मंत्र गुरुमुख करना, कोई भी मंत्र का जाप करो तो उसके प्रोनाउंसिएशन शुद्ध हो, वो अवश्य ध्यान रखना। और मंत्र का जाप कहां करते हो वो चीज अवश्य ध्यान रखना, जो मैंने आगे प्रवचन के अंदर स्टार्ट करने से पहले ही आपको सारी चीजें बताई। तो मंत्र प्रॉपर पढ़ोगे, प्रॉपर जगह पे पढ़ोगे और प्रॉपर विधि विधान से आप मंत्र का नियमों का पालन करते हुए मंत्र पढ़ोगे या सुनोगे तो वो मंत्र अवश्य आपको जीवन में शुभ फल देगा ही। तो आगे जाते हैं। माता जी की या देवी देवताओं की, अन्य देवी देवताओं की भक्ति के लिए हमारे जीवन में भक्ति उत्पन्न हो, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सके, ऐसा कोई मंत्र, तो वो मंत्र हमारे शास्त्रों में लिखा है। और वो मंत्र है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये माता जी का मंत्र है, वो भक्ति की प्राप्ति के लिए। उसका अर्थ बहुत सुंदर है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। हे मां, हे जगदम्बा, हे शक्ति, आप सर्व जगह पे व्यापित हो। सर्वमंगल मांगल्ये, जहां भी जीवन में सभी चीजें जो शुभ है, मंगलकारी है, हर एक दिशाओं का जो मंगल है, शुभ है, हे मां भगवती आप वहां विराजमान हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, भगवान शिव की जो शक्ति है वो स्वरूप में आप सर्व जगह पे विराजमान हो। शरण्ये त्र्यंबके गौरी, जो त्र्यंबक यानी भगवान पशुपतिनाथ शिव जी, उनकी जो शक्ति है, जो सर्वव्यापी है, वो मां भगवती आप हो। ऐसी शक्ति को नारायणी नमोस्तुते, मैं ऐसी शक्ति नारायणी को मैं वंदन करता हूं। तो ये श्लोक का अर्थ है, हमारे जीवन के अंदर भक्ति की प्राप्ति हो, भगवान देवी देवताओं के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े, विश्वास बढ़े और भक्ति करते करते हमें परमात्मा की प्राप्ति हो, इसीलिए ये मंत्र लिखा गया है। तो इसीलिए पूजा के अंत में, आरती के अंत में भी हम लोग ये मंत्र पढ़ते हैं कि सर्व जगह की जो शक्तियां हैं वो उस शक्तियों को, जो नारायणी का स्वरूप है, उसको मैं वंदन करते हुए ये आरती कर रहा हूं। इसलिए आरती के अंत में सर्व मंगल मांगल्य का श्लोक हम लोग पढ़ते हैं।
अब आती है प्रोटेक्शन के रिलेटेड की बात है। आजकल कलयुग के अंदर मनुष्य को खुद का, खुद के परिवार का, बिजनेस का प्रोटेक्शन कैसे प्राप्त किया जाए, तो ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये लिखा था ग्रंथों में कि आने वाले कलयुग के अंदर जो सच्चे इंसान हैं, जो मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं, नीति नियमों का पालन करते हैं, उनको अपने जीवन में खुद को और अपने परिवार को, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो उस समय कौन सा मंत्र वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, तो वो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है, ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड़केन चांबिके घंटास्वनेन पाहि चापज्ञानेस्वनेन च। ये मंत्र का नित्य 108 टाइम्स मंत्र का पाठ करने से या मंत्र सुनने मात्र से हमारे जीवन में मां भगवती की कृपा से एक प्रकार का प्रोटेक्शन क्रिएट होता है। इस मंत्र को कहते हैं रक्षोघ्न सूक्त, यानी मां भगवती हमारी रक्षा करे। तो इसीलिए ये श्लोक सुनने मात्र से या नित्य ये मंत्र के जाप करने से हमारे जीवन में मां भगवती हमें और हमारे परिवार को प्रोटेक्शन देती है। आदमी को जीवन में भय लगता हो, कोई चीज करने से उसको डर लगता है, अनसक्सेस होने के चांसेस उसको महसूस हो रहे हो, कोई उसको खतरा लगता है, कोई नुकसान के संकेत दिखते हो, तो ऐसी परिस्थिति में भय का नाश करने के लिए एक मंत्र है, ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मां दुर्गा को ऋषियों ने प्रार्थना की है ये श्लोक के द्वारा, भयभ्यस्त्राहिनो देवी, हे मां जगदम्बा, मेरे जीवन के सारे भय को आप दूर कीजिए, मेरे परिवार के, मेरे व्यापार के, मेरे शरीर के, मेरे विचारों के, धन के, जो भी समस्या है, जहां जहां मुझे भय का संकेत लगता है, हे मां भगवती ऐसे भय को आप दूर कीजिए। तो उसका ये श्लोक था। आदमी को जीवन में खुद को पता है कि उसने पाप कितने किए हैं और पुण्य कितने किए हैं। तो पाप जो हुए हैं उसका प्रायश्चित करने के लिए, कन्फेस करने के लिए मां भगवती के सामने कौन से मंत्र की उपासना के द्वारा हमें पापों में से मुक्ति मिलती है। आदमी के पाप दो लोग ही जानते हैं, एक आदमी खुद जानता है कि मैंने क्या पाप किया है, और दूसरा जानता है ईश्वर भगवान कि यह आदमी ने कितने पाप किए हैं। आदमी पाप को छुपा सकता है, मगर दो लोग अवश्य पाप को जानते हैं, एक खुद आदमी जानता है और दूसरा परमात्मा जानता है। तो पापों में से प्रायश्चित कि ये पाप हो गए हैं, दोबारा नहीं होंगे, उस विश्वास, उस श्रद्धा के साथ कोई भी मंत्र का आपको पाठ करना है, जाप करना है, जिससे आपको पापों में से शांति मिलती है। महापाप हो गए हैं तो वो पाप का फल अवश्य प्राप्त होगा ही, मगर कन्फेस करने से थोड़े बहुत पापों की शांति मिलती है। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, मगर प्रायश्चित करो, गलती का एहसास करो, तो उसमें कोई राहत मिलती है। तो वो मंत्र है पापों की शांति के लिए, ओम दुर्गे स्मृता हरिषि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतिम वशुभम ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता।
इस मंत्र के द्वारा जाने अनजाने में हुए पापों में से हमें मुक्ति मिलती है। आदमी को खुद को यानी विश्व का कोई महामारी हो जैसे कि कोविड, तो विश्व की महामारी के शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के अंदर एक सुंदर श्लोक है जिसे पूरे विश्व में जो महामारी चलती है उसमें से हमें शांति मिलती है। मगर वो मंत्र एक आदमी करे तो उसका कोई फल नहीं, पूरे विश्व के लिए है तो मैक्सिमम लोग ये मंत्र का जाप करे, पाठ करे, उससे ये महामारी में से हमें मुक्ति मिलती है, महामारी शांत होती है। तो वो कौन सा मंत्र है पूरे विश्व की महामारी को शांत करने के लिए? तो मां भगवती का बहुत सुंदर ये श्लोक है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मंत्र का जाप करने से विश्व में आई हुई महामारी में से हमें शांति मिलती है। मां भगवती का जो रौद्र रूप है, पाप पृथ्वी के ऊपर बढ़ जाए तब मां महामारी का रूप धारण करती है, तो वो महामारी का रूप जो है वो शांत हो, इसलिए ये मंत्र के द्वारा मां भगवती को प्रार्थना की है। आदमी को खुद को कोई रोग हो या फैमिली के कोई सदस्य को कोई रोग की पीड़ा सता रही हो, तो पर्सनल हमारे या हमारे परिवार में कोई रोग है और उसमें से मुक्ति चाहिए, रोगों में से मुक्ति के लिए, तो वो मंत्र है ओम रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वामाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताया श्रयताम प्रयांति। तो ये मंत्र के द्वारा हमारे या हमारे परिवार के सदस्य के हेल्थ के रिलेटेड कोई समस्या हो तो उसमें से हमें मां भगवती मुक्त करती है, रोग में से मुक्त करती है। अब ये सारे देवी देवताओं के मंत्र हमने पढ़े, अब हमारे पितरों के आशीर्वाद हमें चाहिए। तो पितरों की प्रसन्नता के लिए नारायण की उपासना सबसे श्रेष्ठ है। तो हमारे जो भी एंसिस्टर यानी पितृ जो गुजर गए हैं, 3 जनरेशन के हमारे पितृ, यानी किसी के पिताजी का देहांत हुआ हो, दादाजी का देहांत हुआ हो और परदादा का देहांत हुआ हो और तीनों माताओं का देहांत हुआ हो, ऐसे परिवार को कोई भी जिंदा है तो उनकी सेवा करके आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। मगर ये 3 जनरेशन में किसी की भी मृत्यु हो गई हो और पितरों के आशीर्वाद, मदर साइड के 3 पितृ और फादर साइड के 3 पितृ, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नारायण का सबसे श्रेष्ठ मंत्र है और वो है द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र का जाप करते पितृओं का नाम स्मरण करो और वो पुण्य पितृओं को अर्पण करो, जिससे पितृओं का आशीर्वाद हर हमेशा आपके परिवार के ऊपर बना रहे। तो आज अलग अलग विषयों के ऊपर मैंने आपको बातचीत की, अलग अलग मंत्र के द्वारा। मंत्राधीनाश्च देवता थोड़ा ब्रीफ कर दूं 2 मिनट के लिए। पूरा विश्व देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन ब्राह्मणा मम दैवतम। इसलिए हम ब्राह्मण के मुख से पढ़े हुए मंत्र सुनते हैं, ब्राह्मण के द्वारा हम पूजा कराते हैं। तो कोई भी मंत्र का जाप करने से पहले अवश्य ध्यान रखना गुरुमुख वो मंत्र करना। आजकल गुरुमुख की डेफिनेशन भी कलयुग के लोगों ने बदल दी है। कोई भी चीज सही है या गलत देखना है तो कहां देखेंगे? गूगल गुरु। तो गूगल गुरु के ऊपर जितना हो सके इतना सावधानी से
आप सर्च कर सकते हो, मगर 100% उसको सत्य नहीं मान सकते। वहां के प्रोनाउंसिएशन सही है या गलत, वो कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए कोई भी पढ़े हुए विद्वान के पास मंत्र पर्टिकुलर आप सीखना, मंत्र के प्रोनाउंसिएशन शुद्ध करना, मंत्र प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना आ जाए, उसके बाद अपने जीवन में रूटीन लाइफ में उसको उपयोग में लेना। तो मंत्र गुरुमुख होना चाहिए। नंबर 2, मंत्र के प्रोनाउंसिएशन शुद्ध होना चाहिए। और मंत्र जाप करने से पहले 3 चीजों का अवश्य ध्यान रखें। कपाल में तिलक, चंदन, कुमकुम या विभूति का, राइट हैंड की रिंग फिंगर में सोने की, चांदी की या कुशा यानी जो होली ग्रास आता है, जो पितृ कार्य के अंदर हम रिंग धारण करते हैं पुरुष लोग, वो रिंग धारण करके आप अवश्य कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने का तीसरा नियम, आसन लेके बैठो, शुद्ध आसन के ऊपर बैठ के ही भगवान के देवी देवताओं के मंत्र का जाप करो। पाषाण हेतु दरिद्रता, पत्थर के ऊपर आप बैठ के पाठ करते हो या कोई लकड़ी के ऊपर बैठ के पाठ करते हो और आसन नहीं है, तो दरिद्रता या रोग की प्राप्ति होती है। इसीलिए अवश्य आसन के ऊपर बैठ के ही भगवान के मंत्र का जाप करो। मंत्र का जाप भगवान की मूर्ति के सन्मुख बैठ के करो, वो अच्छा है। मानो कि कोई ऐसी जगह है कि वहां भगवान की मूर्ति अवेलेबल नहीं है, फोटो अवेलेबल नहीं है, तो ईस्ट फेसिंग यानी ईस्ट की ओर आप फेस करके बैठो या नॉर्थ की तरफ आप फेस करके बैठो, वो सबसे श्रेष्ठ है। मंत्र का जाप एटलीस्ट 108 टाइम्स करो, यानी 1 माला करो। मंत्र पूर्ण हो जाने के बाद मंत्र के अंदर कोई क्षति रह गई हो, मन के अंदर कोई अलग विचार आए हो या प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो गया हो, तो वो सारे दोष में से मुक्ति के लिए मंत्र के माला करने के बाद 3 बार ओम विष्णवे नमः बोलो। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तो आपने जो भी कर्म किया है, वो कर्म के दरमियान कोई क्षति रह गई हो, स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्ण स्यादिति श्रुति ही, हमारे श्रुति और स्मृति जो सारे ग्रंथ है उसमें लिखा है ओम विष्णवे नमः 3 बार बोलने से वो क्षतियां दूर होती है, भूलचूक भगवान माफ करते हैं। और कर्म के अंत में कर्म का फल आपको प्राप्त हो, इसलिए जमीन को टच करके ओम इंद्राय नमः अवश्य बोलो और टीका करते हैं वहां हाथ टच करो। तो आज का हमारा ये प्रवचन मैं यहां ही समाप्त करता हूं। आज का भी आपको एक आशीर्वाद देता हूं कि मां भगवती आप सभी के ऊपर पूर्ण कृपा बरसाते रहे। थोड़े समय में ही माता जी की नवरात्रि का आरंभ होगा, चैत्र नवरात्रि। तो मां भगवती आपके घर में तन, मन और धन का सुख प्रदान करे, भक्ति प्रदान करे, यही मां के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं और यही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। प्रणाम करके रखिए। चेटी भवन निखिल खेटी कदम तरुवाटी सुना की पटली कोटि रचारुतर कोटि मणि किरण कोटि करम वितपदा पाटी रगंध कुच साटी कवित्व परिपाटी मृगाधि पशुता घोटी कुला दधिक घाटी मुदार मुख वीटी रसेर तनुता। ओम भगवती जगदम्बा पूर्ण कृपा प्रसन्नता प्राप्तिरस्तु शकलाराधनैः स्वरचितमस्तु शकल शुभ मनोकामना सिद्धिरस्तु। सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। 3 बार मेरे साथ बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। सभी लोग राइट हैंड से जमीन को टच कीजिए। ओम देवराज इंद्राय नमः टीका करते हैं वहां हाथ स्पर्श कर दो। सबको मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद। और
वेडनेसडे को फिर से मिलेंगे। सबसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अवश्य अपने परिवार को ये मैसेज फॉरवर्ड कीजिए, जिससे सबको ये कर्म का फल प्राप्त हो, सबको भी ये जो हमारी संस्कृति, हमारी भारत की जो विद्या है, उसका लाभ सबको प्राप्त हो। यही मेरे आप सबको आशीर्वाद। थैंक यू, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।